हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी हार्ट का टॉपिक, मतलब सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, करते हैं स्टार्ट। व्हाट इज सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो खून का हमारे दिल से लेके पूरी बॉडी में फैलना, वही होता है सर्कुलेशन। मतलब जो हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करे, मतलब फैले वो हमारे बॉडी में। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन। ओके, तो नेक्स्ट, तो व्हाट इज ब्लड वेसल्स। तो हमारे पास 3 तरह की होती हैं ब्लड वेसल्स। फर्स्ट आर्टरी, सेकंड वेन्स, थर्ड कैपिलरीज। ओके, as you saw, there are a diagram of class 10th NCERT book. Okay, this is capillaries, this is artery, this is vein. Okay, हमारे यहाँ पे खून आता है हार्ट से और जाता है पूरी बॉडी पार्ट्स में। ओके, और जो वेन होती है उसके पास खून आता है बॉडी पार्ट से और वो जाता है हार्ट के पास। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। डिफरेंस बिटवीन ब्लड वेसल्स। हमने पढ़ी 3 टाइप की ब्लड वेसल्स, तो पर हम पढ़ने वाले हैं 2 टाइप के डिफरेंसेस, क्योंकि जो कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर मिक्स होता है ब्लड अपना, तो वहाँ पे कोई डिफरेंस बनता नहीं है। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा इनका डिफरेंस है वो यही है कि जो आर्टरी है वो करती है ऑक्सीजनेटेड फ्लूइड को हार्ट टू बॉडी पार्ट्स के अंदर सर्कुलेट। ओके, और जो वेन है वो करती है, मतलब वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट टू द हार्ट के पास। ओके, जो हमारे आर्टरी होते हैं उसके पास होती है कलेक्टिंग सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, क्योंकि जो हमारी आर्टरी होती है उसको देना होता है ब्लड हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके पास। ओके, और जो हमारी वेन्स होते हैं उनके पास होती है कलेक्टिंग वेसल्स, कि उनको जो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो लेना होता है अपनी बॉडी पे उसके पार्ट से। ओके, जो हमारी जो वॉल होती है आर्टरीज की वो काफी थिक होती है, इलास्टिक होती है, मस्कुलर होती है। पर दूसरी तरफ जो हमारी वेन्स की जो वॉल होते हैं वो काफी थिन होती है, नॉन मस्कुलर होती है और काफी कम इलास्टिक होती है, क्योंकि जब ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर होता है प्योर ब्लड। अगर वो ब्लड हमारा लॉस हो गया तो काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। परंतु जो हमारा वेन्स का ब्लड है उसकी कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, वो एक इम्प्योर ब्लड है, नॉट एन प्योर ब्लड। ओके, यहाँ पे डीप सीटेड होता है ये बॉडी के अंदर, दूसरी तरफ ये सुपर फेरिकल होता है एज कम्पेयर टू आर्टरी। ओके, इसके पास कोई फॉल्स नहीं होती क्योंकि ये प्योर ब्लड है, और इसके पास वॉल्स होती है क्योंकि इसलिए प्रिवेंट बैकफ्लो, ये क्योंकि इम्प्योर ब्लड वैसे है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो व्हाट इज हाउ ब्लड कंपोज्ड। तो ब्लड है फ्लूइड लिक्विड है, फ्लूइड टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमने पढ़ा था क्लास 9th के अंदर चैप्टर टिश्यू के अंदर। ओके, और ये 7 से 8% हमारा जो बॉडी वेट होता है ना उसका हिस्सा होता है, और इसके अंदर 55% प्लाज्मा होता है एंड 45% सेल्स होते हैं। और जो प्लाज्मा होता है वो एक लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, और उसमें थोड़ा येलोइश लिक्विड भी होते हैं। ओके, और ये मेनली वाटर को कैरी करता है, उसके साथ प्रोटीन्स, सोल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स
एंड वाटर सॉरी वेस्ट मटेरियल्स। ओके, पर जो ब्लड सेल होते हैं उसके पास होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। ओके, जो आरबीसी होती हैं वो काफी न्यूमेरिकल ब्लड सेल होते हैं और वो कंटेंस करते हैं हीमोग्लोबिन। ओके, और जो आरबीसी है, जो हीमोग्लोबिन है या फिर आरबीसी है, वो कैरी करती है अपने साथ ऑक्सीजन को। वो करती है ऑक्सीजन को सर्कुलेट पूरी बॉडी में, लाइक हैंड एंड अपने लेग्स वगैरह। ओके, और जो डब्ल्यूबीसी होता है वो आपको पता होगा, आप सुनते आ रहे बचपन से कि वो हम जो इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई बीमारी हो जाती है उससे फाइट करने के लिए काम आता है। और जो प्लेटलेट्स होता है वो करता है ब्लड की कोटिंग। ओके, जैसे आपको चोट लगी तो खून कैसे रुकेगा, तो खून रुकता है प्लेटलेट्स के द्वारा। अब पढ़ते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बी फोकस्ड। अब पढ़ते हैं हम हार्ट के बारे में। हार्ट क्या चीज है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। देखो, हार्ट इज एन मस्कुलर ऑर्गन। ये बनता है कार्डियक मसल से, और इसके जो मेन पंपिंग, और ये एक मेन पंपिंग ऑर्गन है। ये करता है पंप, ब्लड को करता है पंप टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, और जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। ये हमारा होता है 4 चैम्बर होते हैं अपना ह्यूमन हार्ट। ओके, और इसके अंदर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। और जो ये सेपरेट होते हैं, ये होते हैं वॉल से, मतलब उसका नाम वॉल है और हम उसको बोलते हैं सेप्टम। ये 3 टाइप की सेप्टम होती है। ओके, और ये क्यों होती है? ताकि जो हमारा ब्लड है वो मिक्स ना हो पाए। जो हमारा ब्लड है वो मिक्स ना हो पाए, क्योंकि हमारे पास एक तरफ ब्लड है ऑक्सीजन वाला और एक तरफ ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ओके, नेक्स्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। मैं कहता हूँ आप इसे घोट के पी दो इस डायग्राम को। तो और अगर आपको डायग्राम बनाना नहीं आता है तो मेरे पास एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगा। और वो भी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब उसके लिए मैं बना दूंगा सेपरेट वीडियो। ठीक है, और इसके पास होते हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो ये है कि यहाँ पे होते हैं हमारे वेना कवास, वेना कवास। और यहाँ से हमारा आता है ब्लड, कहाँ पे आता है? राइट एट्री में, फिर हमारा कट जाता है राइट वेंट्रिकल में, बीच में एक वाल आती है उसका नाम है बाइकस्पिड वाल। फिर हमारा जो खून है मतलब ब्लड है वो जाता है इसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ये था। ओके, और यहाँ पे भी एक वाल आती है, ये वाल, इसका नाम होता है पल्मोनरी वाल। ओके, और ये हो जाता है ब्लड अपने लंग्स के पास। जो ना ब्लड है ये रखता है अपने लंग्स के पास, क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं उनको जो ब्लड है उसको करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट। ओके, थ्रू ए प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। आप सांस लेते हो उसके द्वारा। ओके, उसके बाद जो ब्लड है ये आता है लंग्स के थ्रू, सॉरी पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से हार्ट के अंदर, कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और फिर यहाँ से आते हैं मिट्रल वाल बीच में, जिसका काम है कि प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, एज यू नो। फिर यहाँ पे आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये जो इसकी जो वॉल होती है वो सबसे थिक होती है, देख सकते हो आप। सबसे थिक वॉल इसी की है, क्योंकि यहाँ पे है प्योर ब्लड। अगर एक गलती से भी यहाँ से फटा, ये यहाँ पे से ऊपर से आएगा प्रेशर, ऐसे टक, यहाँ पे आएगा प्रेशर। और अगर गलती से फटा तो फिर आपका जो ब्लड है वो
वो सो जाएगा और फिर आप डेड। उसलिए आप होती है काफी बड़ी, मतलब थिक वॉल, थिक वॉल। ओके। और जो ये वेना कावा है, ये सबसे बड़ी वेन, सबसे लार्जेस्ट वेन होती है हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर। और जो एओर्टा है वो सबसे बड़ी, जो एओर्टा वो सबसे बड़ी हमारी आर्टरी होती है। ओके। सुपीरियर वेना कावा क्या होती है और इन्फीरियर वेना कावा क्या होती है? इसके दो प्रकार हैं वेना कावा के। जो इन्फीरियर, जो नीचे से आती है, वो लेके आती है खून को, पर कैसा, पर कौन सा खून? जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स के अंदर से फ्लो करते हैं उसको। और जो सुपीरियर वेना कावा है वो लेके आती है ब्लड को ऊपर से, जो अपर बॉडी में काम करते हैं। नेक्स्ट, difference between different part of the different type of part of the heart। ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सेम लिखा हुआ है, वन कॉपी, जो कि आपकी कॉपी है बिल्कुल सेम है ये कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था। जो हर्ट है उसके जितने पार्ट है ना, उसके काफी सारे पार्ट है, और हर एक पार्ट का अपना अपने काम है। जैसे जो वेना कावा मैंने इसको बताया, उसके दो टाइप होते हैं, इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा, जो ये खून को लेकर आते हैं। पर वो खून होते हैं इम्प्योर, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो। ओके। देख, अपर पार्ट से आता है इन्फीरियर वेना कावा से, सॉरी सुपीरियर वेना कावा से। जो लोअर पार्ट में आता है इन्फीरियर वेना कावा से। ओके। नेक्स्ट स्लाइड। राइट एट्रियम, वो ब्लड को होता है कलेक्ट अपना, जिसको हम बोलते हैं, वो अपर चैम्बर होता है हमारे ब्लड का अपर साइड में, राइट साइड में। ओके। वहाँ पे कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वहाँ पे, अपनी पूरी बॉडी का जो भी है। फिर एक वाल आती है ट्राइकस्पिड वाल। ओके। फिर जो वाल का काम ना पता है कि प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। ओके। नेक्स्ट, राइट वेंट्रिकल, ये हमारा लोअर चैम्बर होता है राइट साइड का, इसके अंदर ब्लड आता है, और वो वास्ता आता है ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ओके। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझको मुझको मतलब तो आप एक काम करना, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप वहां से नोट्स को इंस्टॉल, मतलब डाउनलोड कर सकते हो। जैसे pulmonary artery, the pulmonary artery carries the deoxygenated blood। पर ये आर्टरी है, आर्टरी तो आपने क्या था भैया कि आर्टरी तो ब्लड कैरी करती है प्योर, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहाँ पे कर दिया डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इम्प्योर। तो ऐसा क्यों? तो देखो, जो ये ऐसा कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि मतलब इसका नाम यही है, पर ये करती क्या रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट इसका जो नाम है वो रखा है पल्मोनरी आर्टरी। ओके। और देखो सेम बात है कि ये करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। कोई अलग बात यहाँ पे नहीं लिखी है। पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन है कि जो करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी। अब यहाँ पे भी उल्टा हो गया, बट बस इसका नाम अलग है, और कोई वैसे कोई डिफरेंस है नहीं इसके अंदर। ओके। नेक्स्ट, लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा अपर लेफ्ट पार्ट होता है, मतलब अपर चैम्बर होता है हार्ट का, और लेफ्ट साइड में होते हैं। और यहाँ पे कैसा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहा से आता है लंग्स के आता है किसकी सहायता से? पल्मोनरी वेन की सहायता से। और ये कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, कैसे? बाइकस्पिड एफिमेंटल वाल के थ्रू। मैंने बताया था बाइकस्पिड एफिमेंटल वाल का क्या काम होता है। वाल का काम होता है किसी भी चीज को प्रिवेंट करना बैकफुल होने से, ताकि वो जैसे यहाँ पे ब्लड जा रहा है
और या फिर गलती से वो बैक ना आ जाए ऐसे। अगर यहाँ पे वाल जैसे देखो अभी यहाँ पे ये गया ब्लड, अगर देखो यहाँ पे ब्लड हुआ कलेक्ट, यहाँ पे एक वाल है कुछ इस तरह की ऐसे वी शेप में, यहाँ से ये बाल खुल गया ब्लड गया आगे, फिर ये ब्लड वापस आ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे जो वाल है ये बंद हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, तो इस तरह की हमारी वाल होती है। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल ये हमारा लोअर चैम्बर होता है, काफी थिकेस्ट होता है, देखो ये रहा, काफी थिकेस्ट चैम्बर होता है। ओके, हमारे जो हार्ट का है। और एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बींग्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात। ओके, ये सेप्टम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वाल्स होते हैं ताकि ब्लड मिक्स ना हो जाए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो हम उसको बोलते हैं सेप्टम और वाल्स। इसके दो नेम्स हैं। तो जो सेप्टम होती है वो एक मस्कुलर वाल होती है, इसके तीन प्रकार होते हैं। तो इसका पहला प्रकार होता है वो होता है इसका पहला प्रकार होता है वो होता है हमारा इंटर एट्रियो। जैसे हमारा हार्ट है, ऐसा वैसे होता नहीं है, एक सेकंड, ये हमारा हार्ट है। तो यहाँ पे हमारी एट्रियम, यहाँ पे हमारा राइट और यहाँ पे हमारा लेफ्ट, यहाँ पे हमारा वेंट्रिकल। तो फिर एक सेकंड, तो फिर देखो जो यहाँ पे ये वाली जो वाल है, देखो जो यहाँ पे जो ये वाली वाल है ना, ये वाली, इसका क्या बोलते हैं, इंटर एट्रिकुलम सेप्टम। ओके, और जो हमारी ये वाली वाल है ना, ये बीच में ये वाली, इसका हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और देखो एक और हमारी जो वाल है वो बच गई अभी बीच में, देखो ये, इसका हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, नेक्स्ट पल्मोनरी, ये वाल वही वाल है, सेम बात है, कोई अलग बात नहीं है। ये एओ एओर्टा जो हमारा पाइप है उसकी वाल है। ओके, नेक्स्ट इसी में समझिए तो बॉडी स्ट्रक्चर वेना कावा सी, फिर राइट एट्रियम, फिर ट्राइकस्पिड वाल, फिर जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी, फिर लंग्स, फिर वेन्स, फिर लेफ्ट एट्रियम मिट्रल वाल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा, फिर बॉडी। यहाँ पे हमारी होती है पूरी ब्लड की सर्कुलेशन। यहाँ पे हो गया हमारा पूरा एक साइकिल कंप्लीट। ओके, चलता है अभी नेक्स्ट पेज पे। तो देखो मैं कह रहा हूँ डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन वो होता क्या है ये डबल सर्कुलेशन? तो देखो एक ऐसा सर्कुलेशन है जिसके अंदर ये दो बारी होते हैं, और उसके बाद ही हमारी जो एक साइकिल है, जो हम बता रहे थे साइकिल है, उसके बाद ही ये पूरी कंप्लीट होती है। जो मतलब एक साइकिल है अर्थ की जाके होती है कंप्लीट। तो देखो जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है, देखो ये हमारा हार्ट हो गया, यहाँ पे जो हमारे दो लंग्स हैं, ये लंग्स, ये हमारी पूरी बॉडी है मान लो। देखो यहाँ से गया अपना जो खून है वो गया हार्ट के पास, फिर यहाँ से हमारी बॉडी के पास। तो देखो एस्को सिस्टम में जो हमारे ये लंग्स के पास जाता है ना ब्लड, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, और जो हमारे बॉडी के पास आता है ना ऐसे सिस्टम से, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ओके, नेक्स्ट पेज देखो, इसके दो प्रकार होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ओके, नेक्स्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन, वही सेम बात है कि ये हार्ट एंड लंग्स पर ये उल्टा कैरी को क्या आता है, उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाती है, और जो उसके जो
इसका जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे बाहर जाती है अपने नोज के थ्रू, और ये राइट वेंट्रिकल, ये कुछ इसका इसका वो है, पाथ है, आप देख सकते हो, एक सेकंड। पाथ आप देख सकते हो, नीचे में नीचे कर देता हूँ, देखो इसका पाथ है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स, फिर पल्मोनरी वेन, फिर राइट, फिर लेफ्ट एट्रियम। ओके, नेक्स्ट सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टम से चलता है, मतलब ये हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जाते हैं। जैसे हमारा जो हार्ट है उससे गई एओर्टा और वो गई हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर, बस इतना ही है हमारे इसके अंदर, और फिर वो उल्टी आ गई वैन काव के थ्रू अपने यहाँ पे हार्ट के अंदर, दैट्स इट, दिस इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ओके, नेक्स्ट पेज। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे एक सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो देखो ये यहाँ पे दो टाइप के होते हैं कंडक्टिंग चैनल्स इन वेस्कुलर प्लांट। ओके, इसका नाम होता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो देखते हैं फटाफट से इसका डिफरेंस। देखो जाइलम जो हमारे वो करता है वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसफर, कहाँ से कहाँ तक, रूट से लेके अपने जो अपर बॉडी पार्ट है वहां, अपर जो प्लांट का अपर पार्ट है वहां तक। ओके, और जो इसके अंदर होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, देखिए ये रहा है पैसिव, मेनली पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ये करता है अपवर्ड साइड फ्रॉम रूट्स टू स्टेम्स टू लीव्स। ओके, और ये करता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, इसके अंदर आंसर होते हैं रिक्वायर फ्रॉम दी प्लांट, मतलब आप सबसे एग्जांपल से आपको चाहिए 100 रुपए और आपके दोस्त के पास है 80 रुपए, आपने उससे मांगे, तो फिर उसको होगा टेंशन कि मैं 20 रुपए कहाँ से लेके आऊं, मुझे आपको देनी है। ओके, वो बात अलग है कि आपका दोस्त थोड़ा निकम्मा है, आपको देगा नहीं पैसे, खुद खा देगा, सिगरेट उठा देगा रामखोर, इसको छोड़ते हैं। देखो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है हम उसको बोलते हैं पैसिव, जिसके अंदर जो उसको जो ज्यादा वो करनी पड़े, एनर्जी करनी पड़े, लगानी पड़े। अब अपने फ्लोएम पे ये करता है फूड का ट्रांसफर, कहाँ पे जहाँ पे प्लांट को ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पे मेरी थोड़ी कमजोरी आ रखी है, वहाँ पे वो करेगा ट्रांसफर ऑफ फूड। ओके, और ये बहुत करता है, मतलब ये हर है उसमें करता है डायरेक्शन में, जब उसको जरूरत है, सेम वही बात आ गई दोबारा से। इसको ये लगता है एटीपी एनर्जी, इसको होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, ये लोडिंग के लिए और अनलोडिंग शुगर के लिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखो ये बिल्कुल आखिरी हमारा डिफरेंस होने वाला है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन बोल दिया, ट्रांसक्रिपेशन, लगता है आई एम गोइंग टू डिस्पिरेशन। ट्रांसक्रिपेशन, तो छोड़ो, इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर्स फ्रॉम ए yield पार्ट ऑफ द प्लांट, इसका हम बोलते हैं ट्रांस ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है कि जो हमारा फूड है वो जाता है लीव्स, इसको हम बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑल्सो। ओके, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ओके, ठीक है, तो अब चलते हैं छुट्टी की तरफ। तो जो हमारी क्लास है वो होती है प्योर, और इस चैप्टर के दी कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन होने वाले हैं, दी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, वो मैं आपको देने वाला हूँ एक नई वीडियो में। ये थी सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो, क्योंकि आप ज्यादा लंबी वीडियो देखते नहीं हो 1-2 घंटे की, तो फिर मतलब, और आई हैव लेस टाइम टू रिकॉर्ड इट एंड आई डिड इट,
then I can make short video and their parts. Okay, उस वीडियो के अंदर हम देने वाले एमसीक्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, और वीडियो शायद आधा घंटा फिर 1 घंटे की हो सकती है, और उस वीडियो को मैं लेकर आने वाला हूँ 5 दिन के अंदर। और हाँ, एक काफी जरूरी इंफॉर्मेशन, अगर आपको जितने भी नोट्स नहीं चाहिए तो इसका जो लिंक है वो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहां से इसको ले सकते हो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।